सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने यह बोला है कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कहलाने लायक नहीं है और उन्होंने यह भी कहा है कि ब्लॉक प्रमुख चुनावों में इतनी हिंसा हुई तो लड्डू किस लिए बांटे गए। अखिलेश यादव ने क्या कहा है मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की तरफ। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जो कहेंगे उसके साथ आप इन दो तस्वीरों पर भी गौर कीजिएगा, जहां दो महिलाओं की आबरू पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी यूपी ने अपना परचम लहराया। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और यही नहीं, अमित शाह भी वही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी यूपी को मिली यह भव्य जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतिफल है। क्या ऐसा वाकई है अमित जी? बताइए ना मोदी जी, क्या ऐसा वाकई है? क्योंकि जब मैं आपका यह बयान सुना रहा था तो मेरे दर्शक देख रहे थे कि किस तरह से दो महिलाओं की आबरू पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। वाकई किस बात के लड्डू बांटे जा रहे हैं? किस बात की खुशियां, किस बात की बधाई? क्योंकि ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आजाद भारत के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे काले चुनावों में से एक है। कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 80 के दशक में जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग, जिस तरह की लूट, जिस तरह की हिंसा बिहार के अंदर होती थी, बिल्कुल उसी तरह का नजारा हमने ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में देखा। एक एक करके मैं आपको बानगी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले एसपी सिटी इटावा साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बम से हमला कर रहे हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। और जब ये कह रहे होंगे तो साथ ही मैं आपको प्रधानमंत्री का बधाई संदेश भी दिखा रहा हूंगा। ये दोनों तस्वीरें देखिए और ये एसपी सिटी इटावा क्या कह रहे हैं आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये पूरा पत्थर था, रेता पत्थर, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष। विमल भी है सर। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। यही एसपी सिटी इटावा फिर बीजेपी के दो नेताओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा, उनसे कहिए ना हिंसा ना करें। एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, ऐसा नजारा आपने कहां देखा होगा? कहां देखा होगा आपने ऐसा नजारा जहां एसपी सिटी गिड़गिड़ा रहा है? कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के सामने यह हालत कर दी आपने उत्तर प्रदेश पुलिस। कोई थप्पड़ नहीं मारा हमें वहां पे, किसी ने नहीं मारा। हमारे लोगों को गिरा के आगे मारा, लाठ के करवा दिया हमने। प्लीज इन थप्पड़ और मुझे ताज्जुब नहीं है क्योंकि गैंगस्टर विकास दुबे ने इसी तरह से मेरे यूपी पुलिस के 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, उसी थाने के एक पुलिसकर्मी के साथ मिलकर। और फिर उस विकास दुबे का रास्ते में एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता, उससे पूछताछ होती तो कई सफेद पोशों के राज खुलते। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की और ये लोग बधाई दे। अब ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये है दिव्यांशु पटेल, आईएएस ऑफिसर हैं, सीडीओ उन्नाव में। एक तरफ वो एक फोटोग्राफर की पिटाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ बतौर छात्र 2017 में रवीश कुमार, मेरे दोस्त रवीश को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। अब इन्होंने क्या कमाल किया है मैं इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहा हूं जो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सीडीओ आईएएस ऑफिसर एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ मिलकर। इनको शर्म भी नहीं आती, ये सत्ता के नशे में इस कदर अंधे हो गए। और जब सोशल मीडिया में इनसे सवाल पूछा गया कि तो यही दिव्यांशु पटेल भागते बने।
इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। खुलेआम एक आईएएस ऑफिसर हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है, इन पर क्या कार्रवाई होगी बताइए ना। ये क्या अपने आप को चुलबुल पांडे समझते हैं? क्या समझते हैं लोग अपने आप को? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये मैं चाहूंगा कि आप ये बयान सुने। जब ये छात्र थे तो रवीश को दिए गए इंटरव्यू में ये लोग दलितों, पिछड़ों और जो वंचितों की बात कर रहे थे। आप देखिए इंसान सत्ता के नशे में किस कदर बदल जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का दबाव होता है वो किस तरह से बदल जाता है। दिव्यांशु पटेल का ये बयान आज से 4 या 5 साल पहले का, जब ये आईएएस में नहीं थे। सुनिए। पिताजी आज फोन करके बोले सुबह कि जाना मत कहीं, नहीं तो देशद्रोह में फंसा देंगे। हमने कहा तो अब तो अपने देश की ही बात है, देश ही नहीं रहेगा तो द्रोह कहाँ से होगा? जब देश ही नहीं रहेगा बचे। कहाँ से फोन किया आपके पिताजी? वो बलरामपुर में संस्कृत पढ़ाते हैं, बलरामपुर जिला यूपी में है। तो उनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में, जेएनयू के बारे में? कहना है कि जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद मुर्दाबाद बोलेगा उसे ब्राह्मणवादी लोग देशद्रोह में फंसा देंगे। ये इस देश की सनातन परंपरा रही है। वाकई दोस्तों, इन्होंने शर्म की तमाम हदों को पार कर दिया है, तमाम हदों को पार कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से, मैं पूछना चाहता हूं पत्रकारों से कि क्या तुम्हें अब भी जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा है? इनकी बात मैं बाद में करूंगा। अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, कि मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को योगी नहीं मानता। उन्होंने ये बात कही है, ये योगी किसी भी सूरत में नहीं। क्या कहा अखिलेश ने, खुद सुनिए। जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। अखिलेश यादव से बार बार यह पूछा जा रहा था कि आप किन पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। अखिलेश यादव बार बार यही कह रहे थे कि मैं छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करूंगा। और जो असली बात उन्होंने कही वो ये कही कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस भी रसूख का इस्तेमाल कर ले, ताकत का इस्तेमाल कर ले, पुलिस का इस्तेमाल कर ले, मगर वो जनता से नहीं लड़ सकती। जनता की तादाद उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि जिला पंचायत सदस्यों को और वीडीसीओ को कैसे मनाया। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुंडई की तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों ब्लॉक प्रमुख चुनावों में। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है दोस्तों, ये लोग अक्सर जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे ही कोई मुख्यमंत्री पिछड़ा हो तो ये लोग बहुत आसानी से जंगल राज का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, भाजपा की गुंडई पर क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर, और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती।
और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। इसी तरह जो गोरखपुर में हुआ है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, चिन्हित कर करके उसकी टांग तोड़ दी गई। और अखिलेश यादव जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, समानांतर स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नई जनसंख्या नीति पेश कर रहे थे। अब आप कहेंगे ये जनसंख्या नीति क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियम तोड़ा तो ये सजा मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, निकाय पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक, सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेगा मौका, यानी कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो ये जनसंख्या नीति योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं। यानी कि यकीनन एक काबिले तारीफ कदम है, मगर आप भी जानते हैं कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में ध्रुवीकरण पैदा करना है, क्योंकि इसके जरिए इनका प्रचार तंत्र सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेगा। ये लोग भूल जाएंगे कि कई हिंदू परिवारों में भी आज भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, मगर इसके जरिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की राजनीति करेंगे और आने वाले दिनों में आपको बाकायदा इसकी कई झलक दिखने वाली है, क्योंकि अभी तो 7 या 8 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश चुनावों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा तेजस्वी यादव के इस बयान की तरफ। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है? राम के राज्य उत्तर प्रदेश में राक्षस राज स्थापित हो चुका है। पुलिस के अप्रत्याशित सहयोग के बावजूद भाजपाई रावण लाठी, गोली, बंदूक, बम के दम पर महिलाओं के साथ साथ लोकतंत्र का भी चीरहरण कर रहे हैं, लेकिन सभी संस्थाएं मौन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी में उच्च कुल के अति प्रशिक्षित गुंडे सत्तासीन हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए। कल्पना कीजिए अगर उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्रीय दल का ओबीसी, एससी, एसटी या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित मुख्यमंत्री होता तो ऐसी घटनाओं पर कई संस्थाएं स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें बिना मांग ज्ञान बांट रही होती। गोदी मीडिया अपने मूल चरित्र को उजागर करते हुए इस सरकार को जंगली और जातिवादी ठहरा रही होती। बात तो सही है, बात तो सही है, क्योंकि जब अखिलेश यादव का राज था 2016 से पहले, 2017 से पहले, तो एक दौर था जब समाजवादी पार्टी से हालात नहीं सुधर रहे थे। एक दौर था जब उनसे हालात नहीं सुधर रहे थे और उस वक्त मेरे जैसे पत्रकारों ने जंगल राज का शब्द इस्तेमाल किया था। मैं तो खैराज भी कर रहा हूं योगी राज के लिए, मगर जो बात तेजस्वी यहां कह रहे हैं कि मुख्यधारा का मीडिया करने से डरता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन तस्वीरों को फिर से देखिए। नित्य मिश्र एबीपी न्यूज की पिटाई हो रही है, देवेश पाल सिंह का हाथ फाड़ दिया गया, आज तक के रिपोर्टर। उसी तरह से दिव्यांशु पटेल ने पिटाई की एक और पत्रकार की। ये तमाम पत्रकार न्यूज चैनल्स के पत्रकार हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत अहम सवाल है। क्या सोशल मीडिया में किसी भी न्यूज चैनल के संपादक या बड़े एंकर ने योगी सरकार की नाम लेकर आलोचना की है? सवाल का जवाब दीजिए। क्या किसी भी बड़े न्यूज एंकर ने, किसी भी संपादक ने इनका नाम लेकर आलोचना की है? बिल्कुल नहीं की है। इनके अपने साथी पिट रहे थे दोस्तों, मगर ये लोग चरित्र से इस कदर नग्न हो गए हैं, चरित्र से ये लोग इस कदर बौने हो गए हैं कि इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है, चुपचाप बैठे हुए हैं। तुम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते हो? बताओ ना, क्या मुंह दिखाते हो? चंद टुकड़ों के लिए तुमने नैतिकता के साथ, पत्रकारिता के उसूलों के साथ तुम लोगों ने समझौता कर लिया। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अगर ये सरकार 22 में नहीं गई तो 27 में चली जाएगी, कभी ना कभी तो जाएगी। फिर तुम क्या करोगे बताओ? फिर तुम किसके सामने गिड़गिड़ाओगे? जब वो नई सरकार आएगी उसके सामने भी तुम गिड़गिड़ाओगे, क्योंकि तुम्हारा चरित्र साफ हो चुका है। दोस्तों, जब भी इन छोटी जगहों में पत्रकारों के साथ अत्याचार हुआ है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, मैंने इनकी आवाज हमेशा बुलंद की है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में भूपेश बघेल से हमने अपील की थी, जब कांग्रेस के कुछ गुंडे वहां के पत्रकारों की पिटाई कर रहे थे, उन्होंने कार्रवाई की थी। उसी तरह से जब रमन सिंह की सरकार थी, उस वक्त पत्रकारों को ऐसी जेल भेज दिया जाता था, मैंने उनके मुद्दे को उठाया था। हालांकि रमन सिंह सरकार ने कुछ किया नहीं था, एक बात अलग है।
मगर इनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है दोस्तों, बहुत कुछ कहती है, और आने वाले दिनों में इसका भी हिसाब होगा, मैं उम्मीद करता हूं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।